नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस समीक्षा अधिकारी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में आज फिर से दूसरी टेस्ट सीरीज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो परीक्षा आपकी होने वाली है स्टेनोग्राफर और ग्रुप सी की, उसी के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 2 आज 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे। 25 प्रश्न हिंदी के, 25 प्रश्न समान अध्ययन के। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड। तो देखिए, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है आपका अपना भारत देश करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए पुराना क्वेश्चन है। तो ये आपका राष्ट्रीय खेल जो था 2022 का, ये आपके गुजरात में। तो ज़्यादा समय नहीं लीजिए, आपको सिर्फ आंसर इसमें बताया जाएगा। तो आपको अगर आंसर मालूम है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको लास्ट में बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। कल का व्यू अच्छा गया था। तो आइए देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, चर्चा में रहे संस्कृति और भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये जो भारतीय विरासत संस्थान आपका है, जो भी हाल ही में रहा है, तो ये आपका नोएडा में स्थापित किया गया है। और अगला प्रश्न है आपका, मुद्रास्फीति के क्या कारण होते हैं। तो पहला ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है, विनिमय दर में सुधार होता है, उपरोक्त ए और बी दोनों। तो इसमें आपका जो है उपर्युक्त होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी सही होगा। मुद्रास्फीति के कारण वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है या उसका मूल्य गिरता है तब मुद्रास्फीति का कारण होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन यानी प्रश्न है पांचवा, नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। देखिए प्रश्न महत्वपूर्ण है, आ सकता है। तो इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी को घोषित किया है, नुसंतारा को। ठीक है, अगला प्रश्न है, द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक हैं। तो ये सुबीरा प्रसाद, ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें सही हो जाएगा। तो अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप पहले या तो वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हैं, और आप अपने आप को आंकिए कि आप कितना प्रश्न कर ले रहे हैं, हिंदी हो या जीएस हो। तो अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2022 में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, राधा के जन्म के स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है। तो आप सब जानते हैं बरसाना जो है आपका ये राधा के जन्म के लिए माना जाता है। अगला है, निम्न में से किस उत्पाद में एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। तो आप जानते हैं इसमें आपका दलहन के एगमार्क प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है आपका, यूरोप में कितने देश हैं। यूरोप में आपके 44 देश हैं, यानी 44। अगला है, किस विटामिन को एंटी जीरोथैलेमिक विटामिन के रूप में जाना जाता है। विटामिन ए को। और अगला है कि चिकनी मांसपेशियों में किसकी कमी होती है। तो आप सब जानते हैं ट्रोपोनिन के कारण मांसपेशियां कमी होती है, चिकनी मांसपेशियों की। और अगला है प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं स्थित है। भागीरथी, अराकू, काठमांडू, करेवास। तो अराकू जो है आपका ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करता है। ये देखिए अच्छा प्रश्न है, किसी भी एग्जाम प्रश्न आने की पूरी उम्मीद रहती है। तो इसका आंसर आपका देखिए पीलीभीत भी लगता है, श्रावस्ती भी लगता है, महाराजगंज लगता है, लेकिन आपका ये जो है सीतापुर है, ये आपका नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता, क्योंकि ये आपके लखनऊ के आसपास सीतापुर है। और अगला प्रश्न है आपका कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या था। आप सब लोग जानते हैं, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जीवक जो था, ये जो है आपका महत्वपूर्ण
यानी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कह लीजिए कि आप प्रसिद्ध चिकित्सक था ये, बहुत ही फेमस था, बहुत जानकार था, इसने जान भी बचाई थी। अगला है दांदेली वन जीव अभयारण्य भारत किस राज्य में स्थित है? दांदेली, अच्छा प्रश्न है आपका ये। तो ये आपका कर्नाटक में। और निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो आपकी पर्थ हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो ये आपका चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देख रहे हैं, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी इसको बोलते हैं नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रति स्लैब कितना है? तो आप सब जानते हैं 28% आप कोई सामान लेंगे तो आपको जीएसटी देना होगा। और ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं जिससे मन की बात कहा जाता है। इस कार्यक्रम को पहली बार कब प्रसारित किया गया या हुआ? तो ये अक्टूबर 2014 में जब प्रथम बार आप पीएम बने थे तभी इन्होंने मन की बात को कहा था। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो ये भी अच्छा है, तो वृंदावन में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का क्या नाम है? ये आपका अग्नि 5। और पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? आपका शिशु रोग से। अगला प्रश्न है, देखिए आजकल प्रश्न एक दो क्वेश्चन हर टेस्ट सीरीज मिल जा रहा है, कुछ संकेत प्रकार का जिससे कुछ इशारा करता हुआ। ये जो आपका सिंबल है यानी कि प्रतीक, इसका कौन सा प्रतीक है? ये यातायात के नियम से है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दाईं ओर रहें, बाईं ओर रहें, दाईं ओर खड़ी ढलान, आगे रास्ता नहीं है, वापस जाएं। इसका मतलब हो गया आपका कि आप दाईं ओर यानी कि राइट तरफ आप रहें। ठीक है। और देखिए एक प्रश्न ये भी वही चला हुआ है प्रचलन में, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। दिए गए लोक नृत्य को पहचानिए। ये लोक नृत्य आपका कौन सा लोक नृत्य है, कहाँ का है? तो ये आपका जो है भरत मणिपुरी का ये लोक नृत्य है और रासलीला भी यहाँ की लोक नृत्य है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वागेश्वरी का प्रयोज्य शब्द क्या है? अच्छा प्रश्न है। तो आपका ये शारदा यानी शारदा, इसका प्रयोज्य सरस्वती भी होता है, ये भी होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। मच्छिका किसका तत्सम है? मक्खी का। ठीक है। वचन बदलिए, देखिए इसमें लिंग बदलना है। भाला भालाएं होगा कि भालिनी होगा? भालिनी भाले। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी भाले हो जाएगा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? आप सब जानते हैं, वाह। अगला है आपका, राम सीता से सुंदर इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका हो जाएगा अपादान कारक। कर्ता ने कर्म से अपादान के का लिए तो जानते हैं आप लोग। तो राम सीता से सुंदर है, इसमें आपका अपादान कारक हो जाएगा। और अगला है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? गुणवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और प्रेरणार्थक। ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका भाववाचक। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है वाक्य में विशेष है, जिसमें आपका हो जाएगा इसमें कोई नहीं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता जानते हैं? जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें आपका हो जाता है। और अगला है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति भी दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है? ठीक है। तो आप जानते हैं दुकुल नहीं है, बाकी तरंग, हिलोर, वीची ये लहर का पर्यायवाची शब्द है।
और एक आंख ना भाना, एक आंख ना भाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल अच्छा ना लगना, ऑप्शन नंबर है डी। और निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन सी है? आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कोड़ में खोज होना, खाज होना, गूलर का फूं होना। यहाँ पर हो जाएगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऑप्शन नंबर बी। देखा गया क्रिया के एक पश्चिम का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर संभाव्यभूत। और अगला है अतियुक्ति शब्द में संधि है, तो यण संधि। और अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार क्या है या है? तो उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, ये आपका दो लिंग का निर्धारण का तय करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये ए बी दोनों। और अगला प्रश्न है आपका कि नीतिज्ञ शब्द के लिए वाक्य है, यानी कि ये अनेक शब्दों का एक शब्द है। तो नीतिज्ञ में आपका जो नीतिवान हो, नीति का एक वर्ग, इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव आप जानते हैं? रौद्र। मंगल करणी कली मलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें आपका हरिगीतिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। काली घटा का घमंड घटा, ये प्रश्न एक दो बार कराया जा चुका है, तो इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा। और अगला प्रश्न है जाजल्यमान की शुद्ध वर्तनी क्या है? जाजल्यमान, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, ये 45 प्रश्न आप कंप्लीट होते हैं। और इसकी PDF अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट करेंगे, तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। और ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसका स्कोर करें, कितना नंबर आपके सही हैं, कितने प्रश्न सही हैं। किसी प्रश्न में आप डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।